हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसडी संपोषक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स जो निर्धारित किए गए हैं वो कह रहा है कि किस वर्ष तक प्राप्त करने का एक विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? ये कुल 17 गोल्स हैं और क्या है 169 टारगेट्स रखे गए हैं जो कि हमारे को 2030 तक अचीव करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको 2030 तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है। और ये जो है यूएन जनरल असेंबली समिट जो सितंबर 2015 में हुआ था तब अटैम्प्ट किए गए थे और इनको अडेप्ट करने के लिए 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं एग्री हुए थे। और साथ ही साथ ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये जो लागू हुए थे ये 1 जनवरी 2016 से एप्लीकेबल हुए थे। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, पानी से होने वाला रोग नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है हैजा, डेंगू, टाइफाइड या हेपेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डेंगू। डेंगू जल जनित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया और अब आने की इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि इसके जो मेन जनक थे चिपको आंदोलन के उनका कोरोना की वजह से देहांत हुआ है इसी साल 2021 में। तो आने वाले एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था ये हमारा सन 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके प्रणेता या इसके फादर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए सबसे प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं सीसा, सीएफसी, मीथेन या हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मीथेन। मीथेन हरित गृह प्रभाव के में वृद्धि के लिए प्रमुख प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखेंगे गंगा कार्य योजना सन 1986 में प्रारंभ की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोरे के घटक हैं, कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? हमारे को बताना है बायोगैस का प्रमुख तत्व। बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे बायोगैस का प्रमुख तत्व है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2022 तक भारत सरकार की जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है उसके जो उद्देश्य हैं उनमें निम्नलिखित में से किसे संस्थापित करना है? जो भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे संस्थापित करना है 2022 तक? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20,000 मेगावाट की सौर विद्युत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट डेज से संबंधित है। हमारे को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ इम्पोर्टेंट डे दिए गए हैं, दिनों के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में दिनों तारीख दी गई है और महीना दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो विश्व ओजोन दिवस है ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे को इनकी थीम भी मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस साल की जो थीम थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार ये 1948 में मनाया गया था और 1950 से ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे को इनकी थीम भी मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2021 की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम टू बिल्ड ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन एवरीवेयर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट डे बचा है, नेक्स्ट और लास्ट डे बचा है वो है विश्व एड्स दिवस। तो ध्यान रखेंगे एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इसका जो करेक्ट कोट होगा, करेक्ट कोट क्या होगा? इसका करेक्ट कोट होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता, सबसे अनुकूल ऊर्जा ईंधन कौन सा है? बायोगैस, एथेनॉल, सीएनजी या हाइड्रोजन? तो स्टूडेंट सबसे अनुकूल वर्तमान स्थिति में जो सबसे अनुकूल ईंधन है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2022 तक बायोगैस से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का क्या लक्ष्य है? वर्ष 2022 तक बायोगैस से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का क्या लक्ष्य है? तो सरकार का जो लक्ष्य है बायोगैस के क्षेत्र में 2022 तक 10 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त करना है। चलिए अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु प्रदूषण के संदर्भ में निम्न गैसों को उनकी मात्रा के क्रम में बढ़ते हुए कोट करें। यानी कि वायु प्रदूषण में निम्न में जो गैसें दी गई हैं कम मात्रा में, एनवायरनमेंट में कम से ज़्यादा मात्रा की ओर हमारे को इनको अरेंज करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि किस गैस की वातावरण में वायु में कितनी मात्रा होती है। तो ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.038% होती है। कितनी होती है? 0.038% होती है। ऑर्गन की मात्रा 0.90% होती है। और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है?
नाइट्रोजन की। तो डी ऑप्शन हमारा लास्ट में आने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं तो डी ऑप्शन ए में भी है, एक में, दो में, तीन में, तीनों ऑप्शन में है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है हमारे को सबसे कम मात्रा किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, सी की। और सी ऑप्शन देख रहे हैं, सी फर्स्ट 3 और 4 में है, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अब ये देखना है हमारे को कि 3 और 4 में कौन सा सही है, तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो 0.038 के बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो ऑर्गन का है 0.90, यानी कि ए वाला। यानी कि अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट, जिसको हम सी पॉइंट भी कह सकते हैं, ये वाला। क्या कि सबसे कम मात्रा होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर उसके बाद मात्रा आएगी ऑर्गन की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहे चैनल के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।